तो आज देसी मुर्गी के पालन के बारे में देखेंगे, जिसका ब्रीड है हमारा यहाँ सोनाली ब्रीड। तो सोनाली ब्रीड का जो वज़न 84 दिन में लगभग 1 किलोग्राम आ जाता है, जो बॉयलर फीड हम जब देते हैं। तो इस ब्रीड में सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन हो और उसका क्लीनेस, मतलब हम जो ब्रीडिंग से लेकर बड़े, जब पहले प्री स्टार्टर से लेकर स्टार्टर या फिनिशर जो भी खिलाते हैं, उससे फास्ट से लेकर लास्ट तक सबसे क्लीनेस, मतलब हम जो बोर्डिंग करते हैं, जो रखते हैं, जो बैकवर्ड में रखते हैं या हम जो खुद बनाते हैं, सीड बनाते हैं, वो रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीनेस। वो ध्यान देना पड़ता है। बाद में जो पहला वैक्सीन दिया जाता है सोनाली ब्रीड का, जो हम देखते हैं रानीखेत का, लेसोटो का और गुम्बारो, जो गुम्बारो बोलते हैं, तीनों का। और जो अंडे के लिए जो लोग एक्सपेक्ट करते, मतलब जो अंडे के लिए रखते हैं, वो लोग के लिए फाउलपॉक्स बोल के जो आता है लास्ट में 35 दिन में या 40 दिन बाद देते हैं। तो पहले जो वैक्सीन हो गया रानीखेत का, पहले 1 to 7 डे में देना पड़ता है। मतलब 7 चिक्स जब डिलीवर आता है उसके 7 दिन के बाद, 7 डे के बाद हम देते हैं पहला वैक्सीन रानीखेत का। सेकेंड 7 डे मतलब 14 डे के देते हैं हम उसका गुम्बारो सेकेंड। एंड थर्ड बोलते हैं, फर्स्ट हो गया रानीखेत का, सेकेंड डोज हो गया गुम्बारो का, एवं थर्ड जो रहता है और दूसरा जो रानीखेत वाला लोसोटा बोलते हैं, वो 21 डे में देना पड़ता है। और चिक्स जब डिलीवर होता है, हम जानते हैं गुड़ का पानी देते हैं। तो आजकल गुड़ का पानी जगह में हम जो मिलता है ORS वाला जो पाउडर, जो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पाउडर भी देते हैं आजकल, उसको घोल बना के देते हैं, जो 100 मतलब 1 ग्राम एक मुर्गी के हिसाब से देते हैं। मतलब 200 मुर्गी है, 200 ग्राम के हिसाब से दे के बनाते हैं। उससे कम करने से भी चलेगा, मगर देसी ब्रीड है, ORS में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है उसमें। और क्लीनेस जो हो गया, हम देखते हैं मतलब बोर्डिंग का टाइम पहले 1 to 15 डे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 से 15 दिन तक सबसे ज़्यादा चूजे मारते हैं उस टाइम में भी। मतलब समर का टाइम में ज़्यादा गर्मी की वजह से भी होता है। गर्मी तो चाहिए 35 से लेकर 37 डिग्री तक चाहिए हमको 1-2-3 दिन से, और धीरे धीरे हम कम करते हैं। कब से? जब चूजा जो उसका पंख निकल जाता है, चूजा जब बड़ा हो जाता है, हम तभी धीरे टेम्परेचर कम कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली हम कम नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे हम 25, 26, 20 डिग्री लाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर पहले 1 दिन से लेकर 15 डे तक पूरा प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर जो सीड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, कहाँ चूहा घुस रहा है या नहीं घुस रहा है, सब प्रॉपर देना पड़ता है, पूरा ध्यान। जो हम बोलते हैं पहले प्री स्टार्टर खिलाते हैं, प्री स्टार्टर के मगर, और पानी हमेशा साफ़ पानी देना चाहिए उसको डाइजेशन के लिए, हमेशा साफ़ पानी, बिना मतलब प्यूरीफाई, बिना वाटर, मतलब खुद का जो पूरा प्योर पानी हम जब नहीं देंगे तो चूजा को डिफरेंट टाइप का डिजीज अटैक करता है। जब मतलब ठीक से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। और बीच में हम प्रोमोटर लगाते हैं, जो इम्यून बूस्टर लगाते हैं, एंटीबायोटिक भी लगाते हैं। तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जब बोर्डिंग का हम देखते हैं, अभी जब नाइट का टाइम है हमारे यहाँ, तो आप देख पा रहे हैं उसमें थोड़ा नाइट टाइम में भी वो लोग जब लाइट का, मतलब जो हम लाइट यूज़ करते हैं प्रॉपर उसका लाइट मिलना चाहिए, जहाँ वो लोग भी नाइट टाइम में वो फीडिंग करते हैं, जो लोग दाना खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नाइट टाइम भी देखना चाहिए। तो वैक्सीन कैसे करते हैं, फास्ट से लेकर लास्ट तक वैक्सीन, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे 1 by 1। तो पहले हम देखते हैं उसका लिस्ट, विटामिन क्या क्या पड़ता है, एंटीबायोटिक क्या क्या देना पड़ता है, और जो हम वैक्सीन बोले जो रानीखेत का और जो गुम्बारो का, और सेकेंड रानीखेत का जो लेसोटा बोलते हैं, वही कैसे देते हैं। तो उसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं। तो आप भी जब पोल्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं, न्यू हैं या ओल्ड कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और लाइक कर सकते हैं। आपको कुछ इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए या कुछ एंटीबायोटिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। जैसे फीडर, ड्रिंकर, बाकी कुछ आप
पोल्ट्री के रिलेटेड कुछ भी इक्विपमेंट चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मगर अब सबसे अच्छा होगा आपका नियरेस्ट, जब आप लाएंगे तो जल्द भी आपको मिल जाएगा और आप इसको यूज भी कर पाएंगे, और बार बार जब कुछ ज़रूरत होगा तो आप वहाँ से मंगा भी सकते हैं। तो फिर भी कोई दिक्कत आएगा, पहली बार आप कर रहे हैं, नया या पुराना, कुछ समझ में नहीं आया क्या क्या लगता है उसमें, क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, बेहतर जो मुर्गा मुर्गी को हम पालन करते हैं उसमें बेहतर ग्रोथ प्रमोटर क्या रहता है, मतलब मल्टीविटामिन क्या देते हैं हमें उसमें। मगर देसी में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, हम फिर भी कुछ हम ध्यान देना पड़ता है, जैसे क्योंकि हम उसको बिजनेस आइडिया से लेने के लिए हम जल्दी जैसे हमारा ग्रोथ आएगा, मतलब हमारा बाहर का इम्यून सिस्टम से अच्छा रहेगा, ज़्यादा मतलब कोई भी मुर्गा ना मरे, उसके लिए हमें इम्यूनिटी बूस्टर देना पड़ता है, बीच बीच में हमें वैक्सीन एंटीबायोटिक देना पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है विटामिन के ऊपर। फिर भी आप पोल्ट्री में इंटरेस्ट रहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।